कहाँ पड़ा? आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि एक पहाड़ी है, गुमेड़ पहाड़ियाँ है ना, 1920 में यहाँ उग्र गुरिल्ला आंदोलन हुआ। ये सवाल आता है क्या गुरिल्ला आंदोलन का? किसका गुरिल्ला? तो अभी तक तो कितना भी एग्जाम दिए पास तो किए नहीं। इतना मोटा खाली क्वेश्चन है, कहोगे ला के इतना मोटा रख देंगे, इतना मोटा हीरा खो भी गया होगा नहीं, वो सब रखा हुआ। तो कुछ जो है सीधा भी हो गया होगा, इतना मोटा खाली क्वेश्चन। उसमें हमको ध्यान में है कि कोई ना कोई एग्जाम में ये गुरिल्ला आंदोलन के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? 1920 कहाँ हुआ था? गुमेड़ पहाड़ियों में, है ना। एनसीईआरटी का चूंकि सब चूंकि लाइन है, तो कभी कभी अंदर से जो गुमेड़ पहाड़ी पूछ देता है ना, कि कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश नहीं। तो स्टूडेंट या कौन सा आंदोलन से संबंधित है तो क्या बताएंगे? उग्र गुरिल्ला आंदोलन से। इस तरह का सवाल बीपीएससी पूछती है तो स्टूडेंट सोचता है अच्छा आउट ऑफ सिलेबस है क्या, लेकिन कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा नहीं है। रिकॉर्ड की बात है। हाँ, उस समय में होता था लालू जी के समय में कि एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर पूछ लेना है, और स्टूडेंट सबको देखते थे कि रोड जाम कर रहा है तो ट्रेन का पटरी जाम कर रहा है कि आपने किताब से बाहर पूछ दिया। अब ऐसा नहीं होता। खैर, अब बात है 6 जनवरी 1921 के। कब की बात है? 6 जनवरी। हाँ, रायबरेली एक जगह है के पास पुलिस ने क्या कर दिया, किसानों को गोलियां चला दिया। क्या चला दिया? किसानों पर गोलियां चला दिया, है ना। ये जो गुरिल्ला आंदोलन है इसको कांग्रेस जो है चूंकि अस्वीकार कर दिया, बोला कि उसको नहीं मानते। हाँ ठीक, कांग्रेस क्यों अस्वीकार कर दिया? कांग्रेस क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो उग्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उग्र। तो भीड़ उग्र हो गया, मतलब कि सरकार की संपत्तियों को जला देना, अंग्रेजों से डायरेक्ट सीधा फेस टू फेस अटैक करना अंग्रेजों पर, क्या उसके सिपाहियों पर, उसके संपत्तियों पर। तो ये अस्वीकार कांग्रेस इसलिए करेगा, है ना, क्योंकि अगर कोई मरेगा तो उठेगा सब कांग्रेस का नेता। किसका नेता? क्यों? क्योंकि कांग्रेस का निर्माण सुनो वही एक पार्टी थी। यही कारण है कि एक ही पार्टी जो देश के आजादी से पहले थी और बाद में भी थी। यही कारण है कि 70 साल तक अपने यहाँ शासन सरकार रही उसकी। उसके बाद अब तो बीजेपी टपने भी नहीं दे रही है। इस तरह का बुरा हाल हर राज्य में कर दिया है। केंद्र में अच्छा रिजल्ट लाया था, है ना। तो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। नहीं, चलिए रायबरेली वाला सवाल आता है। देखो कब हुई थी रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई? 6 जनवरी 1921। तो विद्यार्थी याद क्या करता है? 1921। जबकि फंसाता क्या है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। इतना क्लोज कर देगा। क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। तो उसमें जो है सो दुगो तो ऐसा क्लोज है कि मत पूछो, इनमें से सब या इनमें से कोई नहीं। ये तो और जब से आया है तब से विद्यार्थी परेशान है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू वहां जाना चाह रहे थे। क्यों? किसानों पर क्या चली? गोलियां चली। जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम वहां जाएंगे, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। क्या कर दिया? जैसे कि अभी होता है, कहीं किसी राज्य में हिंसा होता है ना, तो राहुल जी कहते हैं कि हम जाएंगे, सरकार कहती है तुमको नहीं जाना है। आपको जाना नहीं है। क्यों? आप जाइएगा और हिंसा भड़काइएगा, भीड़ को उड़ कीजिएगा। नहीं, मरेगा कौन? आम पब्लिक, बचेगा कौन? नेता। चलिए, एक लाइन है, उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। एक बुके का नाम है सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी। यह बुक का नाम है। किसका नाम है? यह बुक का नाम है। तो यह पूछता है एग्जाम में कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। उनका आचरण खतरे के सामने, मतलब यह जो घटना घटी, कहाँ घटना घटी? रायबरेली में, है ना। ये जो घटना घटी तो कह रहा है खतरे के सामने जो है सो बहादुर और शांत थे, खड़े थे और बिल्कुल कौन थे? शांत थे। किसके बारे में कहा गया है? नेहरू के बारे में। और निश्चित लोगों जैसा था, निश्चित यानी कि डिफिनिट थे बारे में, डिफिनिट। अब जैसे कहीं पे मारो वहां पे तुम खड़े हो, एकदम डिफिनिट हो वहां पे। जो शांत और खड़े हो खतरनाक है, वो खड़ियों कुछ उठा करके रड फाड़ सकता है ना, उस टाइप का, है ना, थे। तो यह किस पंक्ति से लिया गया है? सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी, ठीक है। एक और सवाल क्या बार पूछना है, नेहरू से संबंधित है वो सवाल, है ना, कि हम भारत के लोग, संविधान की लाइन है, संविधान के किस भाग से लिया गया है? इनके प्रस्ताव क्या है? और लिखे थे नेहरू नहीं लिखे थे, इनके जो है सो, है ना, हाँ,
वो लिखे थे और वो सोच रहे थे कि हम संविधान को ही तैयार करें, कुछ रूप उसका दे, है ना। लेकिन चूंकि सरकार थी, उनकी नेता थे वे उस समय के, तो लिखे तो कौन संविधान, भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उसमें मसला क्या हो गया कि ये भी चूंकि प्रभावशाली नेता थे, तो इनका भी स्टेटमेंट उसमें रहा कि हम भारत के लोगों वाला प्रस्ताव, ठीक ना। बीपीएससी का सवाल था, स्टेटमेंट तो पैराग्राफ सही था, तो शामिल हुआ। शामिल क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्यों नहीं करेंगे, तो एनसीईआरटी पर भीमराव अम्बेडकर संविधान पर बैठे हुए हैं, पीछे से चाबुक लेके मार रहे हैं। ये हमारे जो है सो क्या कहता है, ये हमारे देश की विडंबना है कि इस तरह का फोटो एनसीईआरटी में छपती है और बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये फोटो क्या मैसेज देगा बच्चे को, इस संबंध लिखने वाले पर पीछे से चाबुक, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, नहीं है एनसीईआरटी फोटो, ठीक ना। आई बात समझे ना, ये क्या साबित करना चाह रहा है। बहुत सारा लाइन गलती भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आपस में भाई भाई का मतलब हुआ कि हिंदू में भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, हिंदू में भाई भाई नहीं है। हाँ, जबकि ऐसा होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे का भाई भाई, तब जाके एकता बनेगी ना। नारा भी गलती चल रहा है, लोग उसका कौन विरोध करेगा, कौन उसको सुधारेगा। जैसा चल रहा है पढ़ाना लिखाना सब जो है एक दूसरे का। चलिए अब आया एंट्री अल्लूरी सीताराम का। किसका? अल्लूरी सीताराम का एंट्री हुआ। ये देखिए क्या कि पहाड़ी लोग जो है ना, वो लोग पहाड़ी लोग जो है, उनको सड़क निर्माण जो सरकार कर रही है, कौन निर्माण, उसमें बेगार दबा रही है। बेगार का मतलब हुआ कि खटना है, पैसा भी नहीं देना है, ज्यादा बोलेगा तो बस चाबुक भी चलेगा। चलिए, और जो पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी लोग का घर कहाँ होता है, पहाड़ों पे होता है। पहाड़ों पे होता है, तो उन लोगों को लकड़ी काटने से भी मना किया गया। और उनके पास पहाड़ी लोगों के पास पशु होता है, पशु चराने से मना किया गया है। अब ये सब चीज जो मना किया गया, तब दाल रोटी कैसे चलेगा, रोजी रोटी पर असर पड़ा। इस पर असर पड़ा रोजी रोटी। चलिए, अल्लूरी सीताराम जो है, चूंकि उस समय तो अपना इंडिया 40 करोड़ जनसंख्या थी, ढेला का जमाना था, है ना। ये जो है थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे वो स्टार हो गए। ये भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, इनके पास लोगों को समझा दिया कि मेरे पास विशेष शक्ति है। कौन सी शक्ति है? शक्ति विशेष क्या है सो देखो, खगोलीय अनुमान लगा सकते। आर्यभट्ट को फेल कर दिया। आर्यभट्ट के पास तो सही जानकारी था, 0.0 दिया। ये खगोल यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये बात हो गई। बिना गोली के दवा लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। अब जा करके भीड़ में ये बात बोल दे, अब कोई ऐसा हिसाब भी होता अभी भी ऐसा गाँव है, तू जाकर तू मैजिक कर दो, नहीं जा करके क्या कर दो, साइंस वाला है ना, मैजिक कर दो, हो गया, तुम भी स्टार हो गए। लोगों का मानना है कि ईश्वर का द्वार है। अब इस तरह लोगों में ये साइकोलॉजिकल मोनोपोली बना दिए, इफेक्ट कर दिए, अपना प्रभाव डाल दिए कि अब लोग उनको क्या मानने लगे, ईश्वर के अवतार है। नहीं, चलिए सीताराम किसको मानने वाले थे? गांधी जी को। गांधी जी को अपना फॉलोअर्स मानते थे, अनुयायी मानते थे, उनके बातों पर चलते थे, है ना। इसीलिए उन्होंने खादी पहनने का आगे बढ़ाया, शराब छोड़ने की भी बात कही। और ये भी इनका एक लाइन है कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल प्रयोग से आजाद होगा, यानी कि थोड़ा सा बल लगाना होगा। अब गांधी जी किस पर मानते थे? अहिंसा के खिलाफ। हिंसा को मानते थे, अहिंसा के खिलाफ, अहिंसा पर मानते थे। गांधी जी कौन? गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे। 3 बार गया नोबेल प्राइज में, उनका नाम रिजेक्ट हो गया, शॉर्ट लिस्टेड हुआ। शॉर्ट लिस्टेड मतलब कि नाम इन्होंने भेजा, शामिल हुआ, लेकिन मिला नहीं। किंतु उसने जो है सो नोबेल प्राइज देने वाले जो है स्कॉटलैंड में जो है सो वो जो फ्रांस, उसने देखा कि इनकी बातों पर, गांधी जी की बातों पर ज्यादा हिंसा हुई है, ज्यादा मारकट हुआ भारत में, तो कैसे देगा शांति का नोबेल प्राइज? नहीं है। तो अगर यह लाइन आ जाए कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के से आजाद होगा, यह किसका मानना था, है ना। यह जवाब दे देंगे किसका? अल्लूरी सीताराम का। फिर क्या हुआ 1924 में, क्या इनको फांसी दे दी? बिना मतलब इतना बिना मतलब ईश्वर के अवतार क्रांतिकारी बिरसा मुंडा भी